आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर रजब भट्ट और उनकी अहलिया ईमान के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट के हवाले से, क्योंकि हाल ही में रजब भट्ट ने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में इस मामले पर खुलकर बात की है और बहुत सी ऐसी हकीकतें सामने आई हैं जो इससे पहले लोगों को मालूम नहीं थी। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अहम बातें और चंद ऐसे राज बताना चाहता हूँ जो इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बात जान लें कि सोशल मीडिया पर काफी अरसे से ये अफवाहें चल रही थी कि रजब भट्ट शायद ईमान को तलाक दे देंगे या उनका रिश्ता खत्म होने वाला है, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं वो काफी हद तक मुख्तलिफ हैं। नाजरीन, एक बहुत अहम बात ये भी सामने आई है कि अगर आज तक रजब भट्ट और ईमान का रिश्ता कायम है तो इसमें सबसे बड़ा किरदार रजब भट्ट की वालदा यानी माँ जी का है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग माँ जी को इस मामले में कसूरवार ठहरा रहे थे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स बताई जा रही है। रजब भट्ट ने अपने घर में एक वक्त ऐसा भी बताया जब उन्होंने गुस्से में आकर अपनी वालदा से कहा था कि वो ईमान को तलाक दे देंगे, लेकिन उस वक्त माँ जी ने उन्हें साफ अल्फाज में कहा था कि अगर तुमने ईमान को तलाक दी तो फिर हमें भूल जाना। नाजरीन, ये वो बात थी जिसने रजब भट्ट को रोक लिया, यानी अगर आज तक ये रिश्ता कायम है तो उसमें माँ जी का बहुत बड़ा किरदार है। दूसरी तरफ रजब भट्ट के कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि रजब भट्ट ईमान को छोड़ दें और खानदान के अंदर ही कहीं और शादी कर लें। इसी तरह दूसरी तरफ ईमान के खानदान में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, यानी एक तरफ बहुत सारे लोग थे और दूसरी तरफ ईमान अकेली थी। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में किसी भी लड़की के लिए ससुराल में गुजारा करना कितना मुश्किल हो सकता है। नाजरीन, एक और बात भी सामने आई है कि जब ये सारे मसाइल चल रहे थे तो रजब भट्ट को बहुत सी लड़कियों की तरफ से शादी के प्रपोजल्स भी आए। कुछ लोग उन्हें मुसलसल ये मशवरा दे रहे थे कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन रजब भट्ट ने उसके बावजूद ईमान को तलाक नहीं दी और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब रजब भट्ट ने अपना यूट्यूब चैनल भी डीएक्टिवेट कर दिया और कुछ दिन के लिए घर से बाहर चले गए ताकि जहनी दबाव से दूर रह सकें। अब आते हैं असल बात की तरफ। रजब भट्ट ने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ना तो ईमान को तलाक दे रहे हैं और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। रजब भट्ट का कहना था कि वो कभी भी ईमान को नहीं छोड़ेंगे और इस रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। नाजरीन, इस पॉडकास्ट में रजब भट्ट ने बहुत सी बातों को खुलकर बयान किया है और बहुत सी गलत फहमियों को भी दूर किया है। मुकम्मल पॉडकास्ट शायद कल या परसों सामने आ जाएगा और उसके बाद सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल जो बात सामने आई है वो ये है कि रजब भट्ट और ईमान का रिश्ता खत्म नहीं हो रहा और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी दोनों के दरमियान सुलह भी हो जाएगी और शायद ईद से पहले ईमान दोबारा रजब भट्ट के घर आ जाए। हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करे। बाकी नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान सुलह हो जाए तो कमेंट्स में जरूर दुआ करें।